हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज हमने आपके लिए काफ़ी सोच समझकर फिजिकल केमिस्ट्री में टॉप 35, ठीक है, टॉप 35 क्वेश्चन हमने गेस किया है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा बच्चों। इसी तरह से हम आपके लिए कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरह से क्वेश्चन लेकर आपके साथ हम आते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि बच्चों हम पहला प्रश्न आपके लिए देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। तो ये पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन ए है बच्चों 32%, बी है 34%, सी है 28%, डी है 30%। तो बच्चों मैं ऑप्शन ए पे जाना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि 32% बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का जो परसेंटेज होता है वह 32% होता है बच्चों, ठीक है। तो आपका दूसरा प्रश्न भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि दूसरा प्रश्न भी आपके सामने है। कहता निम्न में कौन सहजात गुण है? प्रासरणी दाब, क्वथनांक, द्रवनांक और बाष्प दाब, ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, ठीक है। और निम्न में कौन सहजात गुण है? पहला ऑप्शन है बच्चों प्रासरणी दाब, बी क्वथनांक, सी द्रवनांक, डी बाष्प दाब। तो बच्चों कॉपी या कलम लेके साथ में बैठे, मैं ऑप्शन ए मारने वाला हूँ, ठीक है, कि प्रासरणी दाब जो होता है वह सहजात, ठीक है, तो गुण में आता है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन क्या है ना कि इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है ये। देखिए कहता है कि फैराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। पहला ऑप्शन है बच्चों धनायन के परमाणु से, दूसरा है विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से, तीसरा है ऋणायन के परमाणु से, और डी है बच्चों धनायन के वेग से, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। कॉपी कलम लेके साथ बैठिए और मैं ऑप्शन बोलने वाला हूँ कि ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से फैराडे का द्वितीय विच्छेदन नियम संबंधित है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर प्रश्न। देखिए ये प्रश्न काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, बार बार ये पूछता है इस तरह का प्रश्न कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? समय इनवर्स 1, बी है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, सी है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और डी है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, ठीक है। मैं जानता हूँ कि ये प्रश्न का आंसर लगभग 80% बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कॉपी कलम को साथ में रखिए, क्वेश्चन को लिखते जाइए, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और ये देखिए पाँचवा नंबर प्रश्न हम आपके लिए जो लेकर आए हैं ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, कहता है बादल, कोहरा, कुहासा, द्रव गैस, कोलाइडी तंत्र, एरोसोल है। ये किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? ठोस द्रव, गैस द्रव, द्रव गैस और गैस ठोस, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, ठीक है, कि बादल, कोहरा, कुहासा, द्रव गैस, कोलाइडी तंत्र, एरोसोल है। किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है ये? तो मैं इसका ऑप्शन नंबर ए करना चाहूँगा बच्चों कि ये ठोस द्रव है। ये जो कोलाइडी तंत्र है ना ये बच्चों ठोस द्रव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए और देखिए ये तो कैलकुलेशन की बात है बच्चों। छठा नंबर प्रश्न ना ये कैलकुलेशन की बात है कि कहता है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? मोलालिटी निकालना है बच्चों, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी, ठीक है, ठीक है। तो मोलालिटी ये होता है मोल ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये हो गया मोल ऑफ सॉलिड
और बटा होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट और इनटू जो होता है ये 100 होता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन करना होगा इसमें, इसका मैं ऑप्शन नंबर बी करता हूँ। ठीक है, बी इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों कि 7वां नंबर प्रश्न हमारा है क्या। ठीक है, कि 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हमारा है क्या। ओके, ठीक है, तो देखिए 7वां नंबर प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। कहता है यदि A0 प्रारंभिक सांद्रण हो तो शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए T हाफ के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी नन है। ठीक है, डी आपका क्या है बच्चों, तो नन है। तो देखिए हमारा क्या है ना कि इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आंसर करने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं क्वेश्चन बच्चों काफ़ी मेहनत करके लाया हूँ और काफ़ी संग्रह करके ये सब क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, यदि एक आध दो प्रश्न में यदि क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन आप अपने तरीके से मिला लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर सही ही होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। देखिए 8वां नंबर प्रश्न कहता क्या है, कहता एक अभिक्रिया का वेग समीकरण है K इंटू ये कंसंट्रेशन A का टू द पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1 है। तो इस समीकरण की अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 0। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न लगा इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए इसका ऑप्शन ना सी आंसर करेक्ट है कि इसका आंसर 3 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों और ये 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एफसीसी घनीय कोष्ठक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक में साझा होता है। 6 इकाई कोष्ठक, एकल इकाई कोष्ठक, 2 इकाई कोष्ठक और 4 इकाई कोष्ठक। ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों और इस तरह का प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है कि एफसीसी घनीय कोष्ठक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक से साझा होता है। तो बच्चों 4 इकाई कोष्ठक से साझा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने हम लेकर आए हैं। कहता है घनाकार क्रिस्टलों में ब्रेबस जालकों की संख्या क्या होती है। ऑप्शन ए है बच्चों 3, बी है 1, सी है 4, डी है 14। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की जो संख्या होती है ना वो बच्चों 3 होती है। क्या होती है बच्चों, तो 3 होती है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए ये प्रश्न काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। कहता है 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होता है 1 ग्राम समतुल्य 1 ग्राम मोल और विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और ये है डी ऑप्शन है आधा ग्राम समतुल्यांक। ठीक है, तो देखिए 11वां नंबर प्रश्न है बच्चों और इसका ऑप्शन जो है क्या होगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर आपको ए मारना है बच्चों, 1 ग्राम समतुल्य। ठीक है, ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ठीक है, और ये 12वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि 12वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है। तो कहता है बच्चों द्रव स्नेही कोलाइडी का एक उदाहरण है गोल्ड सॉल, बी है फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, सी है जिलेटिन सॉल और डी है सिल्वर क्लोराइड सॉल। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी कि द्रव स्नेही कोलाइडी का कौन सा उदाहरण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिलेटिन सॉल जो है बच्चों द्रव स्नेही कोलाइडी का एक उदाहरण है। ठीक है, ये बच्चों देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। कहता है दूध किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। पहला है पायस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है जेल, सी है फेन और डी है हाइड्रोसॉल। दूध किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, ये हमारा 13वां नंबर प्रश्न है आज के क्लास का। तो मैं इसका ऑप्शन नंबर ए कहना चाहूँगा कि दूध जो है पायस
है ना, कोलाइडी तंत्र है। ओके, चलिए 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है और इसको भी देखा जाए। कहता है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, ए ऑप्शन है 4, बी है 7, सी है 14, डी है 8। ठीक है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा प्रश्न मुझे लगा। ठीक है, कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है होती है बच्चों, तो 7 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये देखिए ये प्रश्न आ गया आपके सामने। कहता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मोल, एल सेकेंड इनवर्स, मोल एल इनवर्स, सी मोल इनवर्स 2, एल इनवर्स एस इनवर्स 1, डी एल इनवर्स और एस इनवर्स। ठीक है, तो ये 15 नंबर का प्रश्न है बच्चों, ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, और इसका आप लोग जवाब दो, मैं आपका इसमें, ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और ड्रीम क्लासेज के नाम से टेलीग्राम है बच्चों, और ड्रीम क्लासेज के नाम से आपका एप्स है, उसमें आपको 11th का साइंस सब्जेक्ट और 12th का साइंस सब्जेक्ट का टोटल चैप्टर, ठीक है, टोटल चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है, टोटल क्वेश्चन का टोटल बुक सॉल्यूशन आपका एनसीईआरटी का, फिर उसमें आपको मिलेगा, आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी मिलेगा उसमें अलग से। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को जो आपको पढ़ना हो, ठीक है, तो हमारे एप्स में से आप क्लास कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चों आजकल क्या है ना कि एनसीईआरटी बुक बच्चे बहुत कम फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए इसका मैं अब सस्पेंस ज़्यादा नहीं रखूँगा। ठीक है, जस्ट मैं अब इसका आंसर बताने वाला ही हूँ कि आप लोग इत्मीनान रखिए। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइएगा बच्चों कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता है, dx/dt होता है ना। और ये आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा आंसर नहीं आ रहा। चलिए बच्चों 16 नंबर देखते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि H2G, I2G और 2HI का साम स्थिरांक Kp पर निर्भर करता है पूर्ण दाब पर, उत्प्रेरक पर, H2I2 की मात्रा पर। ठीक है, और ये डी ऑप्शन है जो आपका कहता है कि तापक्रम पर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, मैं ऑप्शन नंबर इसमें सी करना चाहूँगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सोडियम क्लोराइड के 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक निम्न होगा यदि जल के लिए Kf बराबर 1.86 के मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है 17 नंबर का, मैं इसका ऑप्शन नंबर बी करना चाहूँगा। इस कैलकुलेशन है बच्चों, इसको कैलकुलेशन आप लोग को करना होगा, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न लगा। कहता है Al2SO4 घोल के लिए मोलर चालकत्व तथा तुल्यांकी चालकत्व में कौन सा संबंध सही है, ए ऑप्शन है, बी है, सी है और ये आपका डी है। ठीक है, तो इसका मैं ऑप्शन नंबर ए करना चाहूँगा बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये 9वां नंबर प्रश्न देखिए, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। 19वां नंबर प्रश्न कहता है FCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है 54%, 64%, 74% और डी 84%। ये सब ना क्वेश्चन बाबू टॉप मोस्ट VVI क्वेश्चन में से एक है बच्चों। ठीक है, इसका मैं ऑप्शन नंबर सी करना चाहूँगा कि 74%। ओके, चलिए ये देखिए ना, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो यह कब आधी पूर्ण होगी, कब आधी पूर्ण होगी। ए ऑप्शन है 48 मिनट में, बी 36 मिनट में, सी 52 मिनट में और डी आपका नन है बच्चों। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी को आंसर लिखते जाइए। ठीक है, और इसको कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन हमारा बन जाए।
चलिए बच्चों देखिए 21वां नंबर प्रश्न ना, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है क्या कि निम्न में से किस 0.1 बिलियन का हिमांक न्यूनतम होता है। ए ऑप्शन K2SO4, बी NaCl, सी ANH2, CONH2 और डी C6H12O6। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बच्चों। ठीक है, इसे मैं ऑप्शन नंबर ए करना चाहूँगा। आप जब भी क्लास में आओ तो कलम को भी साथ में लेके बैठिए और प्रत्येक क्वेश्चन को लिखिए और विथ आंसर। ठीक है, और हमने इसी तरह से आपको हम कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह का क्वेश्चन स्पेशल लेकर आया करेंगे। चलिए बच्चों 22वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहता है ना कि किसका क्वथनांक वो एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है। 0.1 m NaCl, बी है 0.1 m सुक्रोज, डी है 0.1 BaCl2, डी है 0.1 m ग्लूकोज। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका मैं ऑप्शन नंबर सी करता हूँ बच्चों कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक अणु गुणधर्म नहीं है। नहीं है, ठीक है, गुणधर्म नहीं है। ठीक है, गुणधर्म नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हिमांक का अवनमन, बी प्रकाशीय क्रियाशीलता, डी क्वथनांक का उन्नयन और सी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया कि विद्युत अपघटय का उदाहरण है चीनी, बी है एसीटेट, सी है यूरिया, डी है बेंजीन। ठीक है, तो इसका मैं ऑप्शन नंबर ना बी करना चाहूँगा बच्चों। ठीक है, सोडियम एसीटेट। देखिए ये क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छा है। कहता द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है ए क्लोरीन, बी सोडियम अमलगम, सी सोडियम और डी हाइड्रोजन। तो ये 25 नंबर का ऑप्शन बच्चों सी नंबर करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए ये 36 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻9 मीटर, बी है 10⁻⁻9 से 10⁻⁻12, सी है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻9 और डी नन है। तो 26 का बच्चों ओ ए ऑप्शन ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए ये देखिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन आ गया कि ब्राउनियन गति का कारण है। ए है द्रव अवस्था में ताप का उतार चढ़ाव, बी है आपका कोलाइडी कणों पर आकर्षण का विकर्षण और सी है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात और डी है कणों का आकार। तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बच्चों सी करेक्ट आंसर है कि ब्राउनियन गति का कारण है परिक्षेपण माध्यमों के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है जिलेटिन में, अंडे के एल्युमिनियम में। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बच्चों अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन का इस तरह का क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप अपने तरीके से, ठीक है, करो। ओके, तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न था। हम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ तक कर चुके थे। ये देखिए ये स्वर्ण संख्या पर क्वेश्चन था ना, सॉरी 28 नंबर क्वेश्चन था। ये 28 नंबर में कहता है कि जिलेटिन में, अंडे के एल्युमिनियम में, सी गोंद में, डी स्टार्च में। तो ये 28 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा भी इनके लिए माफ़ी चाहता हूँ, राइट। ठीक है, ओके, देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, 29 नंबर का रासायनिक अधिशोषण के कितने प्रत्यय होती है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी अनेक, डी 0। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है बच्चों। देखिए 30 नंबर प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। कहता है अधिकांश प्रतिक्रिया के लिए ताप गुणक निम्नलिखित में किसके बीच होता है। 1 से 3, 2 से 3, 1 से 4 और 2 से 4। ठीक है, तो ये 30 का बी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये 31 का कहता प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 90.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होती है। 2.31, 6.93, 9.23 और डी अनंत है। ठीक है,
तो ये 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है बच्चों। ओके, देखिए 31 का सॉरी हाँ 32 में क्या कहता है, किसी पदार्थ की अभिक्रिया के दर निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है, परमाणु द्रव्यमान, समतुल्य द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान और सक्रिय मात्रा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ना, डी करेक्ट आंसर है बच्चों। ओके, 33 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, एस सी, एफ ई, जेड एन और ये एम एन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 33 का बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, एम एन। कहता है किस धातु के आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, एल आई, के, एन ए और सी एस। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, सी एस। ठीक है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कहता निम्न में कौन लैंथेनाइड अनुचुंबकीय है, C+4, YB+2 और U+2 और Lu+2। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से आपके साथ हम क्वेश्चन लेकर आया करेंगे। ठीक है, चाहे आपको फिजिकल केमिस्ट्री का भी लेकर आए हैं, कभी इनऑर्गेनिक का लेके आएंगे, कभी ऑर्गेनिक का लेके आएंगे। तो इसी प्रकार के साथ हम आपके साथ रहेंगे बच्चों। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा आज के क्लास का। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास मैं यहीं तक रहने देता हूँ। ओके बच्चों।